हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ जय माही के बारे में, क्योंकि कई समय से ये खबरें आ रही हैं कि दोनों का तलाक हो रहा है। और माही ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मेरा जय से तलाक हो भी रहा है तो इसमें किसी को क्या लेना देना है, कोई थोड़ी ना मेरे डिवोर्स केस की फ़ीस भर रहा है, मैं किसी को क्यों बताऊँ। तो इस तरीके से ऐसी बातें करके माही ने एक हिंट तो दिया था, पर उस हिंट की पुष्टि नहीं हो पा रही थी। एक बार फिर से खबरें गर्म हैं कि जय और माही का कुछ समय पहले ही तलाक फाइनलाइज हो गया है या कुछ समय बाद फाइनलाइज होने वाला है। यानी कि अब ये दोनों साथ में तो नहीं है, स्पेशली इमोशनली तो ये बिल्कुल नहीं है। और अगर ये थोड़ा बहुत दिख भी रहे हैं तो सिर्फ फॉर सेक ऑफ देयर किड्स, क्योंकि इन्हें पता है कि ये तो सेलिब्रिटी हैं ही हैं, लेकिन जो इनके बच्चे हैं वो भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस उन्हें मिल चुका है। चाहे वो इनके अडॉप्टेड किड्स हों, चाहे वो इनकी खुद की बेटी हो तारा, वो भी सब सोशल मीडिया अकाउंट पर हैं। और जो तारा से पहले जो दो बच्चे थे, शायद मतलब मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, बट एक लड़का और एक लड़की हैं जिसकी अच्छी खासी एज है। मतलब वो तारा से तो बड़े ही हैं, तो वो भी माही के साथ मिलकर व्लॉगिंग तो करते हैं। तो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट तो होगा ही होगा, क्योंकि तारा का भी है। तो ऐसे में कहीं कोई उनसे कमेंट सेक्शन में कोई सवाल ना करे या कोई उनको ट्रोल ना करे, क्योंकि जय और माही को काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं। और स्पेशली माही को कई बार पब्लिक की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, ख़ास तौर पे तब जब वो अपनी गोद लिए हुए बच्चों से ज़्यादा अपनी बेटी को इम्पोर्टेंस देने लगी थी। तब भी लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया था। और अभी कुछ वक्त पहले वो अपने फादर को नहला रही थी, उनकी केयर कर रही थी, तो इसका भी जब उन्होंने वीडियो बनाया था तब भी लोगों ने उन्हें कॉल आउट किया था। यहाँ तक कि जब वो नई नई मदर बनी थी तब उनका वेट थोड़ा पुट ऑन हो गया था, तब भी लोगों ने उनको ट्रोल किया था, जो कि बिल्कुल गलत था। लेकिन अब जो है माही काफ़ी स्लिम ट्रिम है और काफ़ी वेल मेंटेन हो चुकी हैं। पर उस टाइम पर ऑफ कोर्स उन्होंने नया नया बेबी डिलीवर किया था और वो बिग बॉस सीज़न 13 के वीकेंड के वार पर आई थी सिद्धार्थ शुक्ला को सपोर्ट करने, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जो सीज़न जीते थे खतरों के खिलाड़ी, उसमें जय और माही दोनों ने एज अ कंटेस्टेंट पार्ट लिया था। तो जो जय और माही हैं, दोनों का करियर इंडिविजुअली भी काफ़ी सही रहा और दोनों ने साथ में मिलकर भी कई प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें से एक प्रोजेक्ट था नच बलिए, जो वो जीते भी। और काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया जाता था, उनके परफॉर्मेंस को। ख़ास तौर पे शिल्पा शेट्टी माही के फोकस, जो बिहेवियर था उनका, जो एक लक्ष्य वो सेट करके बैठी हुई थी कि उन्हें ये शो जीतना है, इसके लिए वो अपना 109% देती थी। तो उस चीज़ को शिल्पा शेट्टी ने भी बहुत अप्रिशिएट किया था। और यही वजह है कि पब्लिक ने भी उनके डेडिकेशन को, जय माही की केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया और इसके चलते जो है दोनों ये शो जीते। हालांकि जय और माही की शादी कहते हैं सन 2010 में हुई, लेकिन उन्होंने कुछ समय बाद अपनी मैरिज को डिस्क्लोज़ किया। काफ़ी प्राइवेट अफेयर उन्होंने अपनी शादी का रखा, और शायद यही वजह है कि जितना प्राइवेट अफेयर उन्होंने अपनी शादी का रखा, उतना ही प्राइवेट यही चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने तलाक को ले रहे हैं। जब उन्होंने अपनी शादी का इतना ढोल नगाड़ा नहीं पीटा था जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज़ पीटते हैं और बहुत ही गाजे बाजे के साथ शादी करते हैं, सोशल मीडिया पे तो कितनी तस्वीरें आती जाती रहती हैं। उस वक्त तो खैर सोशल मीडिया इतना था भी नहीं, बट उस वक्त भी उन्होंने ज़्यादा मीडिया को अपनी शादी से दूर रखा।
तो यही कारण है उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए शादी से लेकर तलाक तक के सफ़र तक वो पहुंच गए हैं। तो उस सफ़र की सफ़रिंग को पब्लिक के साथ उन्होंने डिस्कस करना नहीं ज़रूरी समझ रहे हैं, जो कि काफ़ी मैच्योर डिसीजन मुझे लगता है। क्योंकि ठीक है, मतलब इतने साल आप शादी में रहते हो, बच्चे हो जाते हैं, एक नहीं बल्कि 3-3 बच्चे हैं। भले ही आपने उन्हें गोद लिया, लेकिन आप जिस तरह से उनकी टेक केयर कर रहे हो, तो वो आप ही के बच्चे हैं और आप भी उन्हें दिखाते हो कि आपके लिए भी वो उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी आपकी बेटी है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो भी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे होंगे। तो उन सब की साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए आपने ये डिसीजन लिया है, जो सही लिया है, कि भाई हम अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा नहीं बनाएंगे। अब हमने 14-15 साल की शादी में वो सब करके देख लिया, वो सारे पैतरे हथकंडे अपना के देख लिए जो हमें शादी में बांध के रख सकते थे, पर वो कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। चाहे वो मजबूरी में हो, ज़बरदस्ती हो, या खुशी से हमने किए हों एडजस्टमेंट, समझौते, या फिर बच्चों के लिए किए हों, चाहे परिवार के दबाव में आकर किए हों, पर हमने वो सब कर लिए। क्योंकि क्या होता है, आप एक हद तक ही किसी को बांध कर रख सकते हो। तो एक हद तक ही आप किसी की शादीशुदा ज़िंदगी को आप वो कर सकते हो, एडवाइस करके उनको कह सकते हो कि नहीं भाई ऐसे मत करो, बच्चों के बारे में सोचो। तो उन्होंने भी ये चीज़ें सोच सोच कर 14-15 साल साथ में गुजारे। और जब उनकी बेटी पैदा होने लगी, उन्होंने, आप देखिए ना, अपनी शादी को बचाने के लिए, जब उनको खुद का बेबी नहीं हो रहा था, तब उन्होंने बेबी अडॉप्ट किए, अपने 2 बच्चे अडॉप्ट किए कि चलो हम बच्चे अडॉप्ट करते हैं, तो इन बच्चों के माध्यम से हम साथ में रहने लगेंगे, हमको एक दूसरे के प्रति वो जुड़ाव हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर जब कपल्स में प्रॉब्लम आती है तो उनको यही सलाह दी जाती है कि देखो, शुरू के 5 साल तकलीफ़ के होते हैं, बाद में सही हो जाता है, और एक बार तुम्हारा बच्चा हो जाएगा ना, तो भैया सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम बच्चा कर लो, हैव अ बेबी। बेबी तुम्हें ना एक दूसरे से कनेक्ट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इसी चक्कर में जो है कपल्स जो है फैमिली प्लान करते हैं, और जाहिर सी बात है, जब इनकी बेटी पैदा होने वाली होगी तब इन्होंने भी यही सोचा होगा कि नहीं यार, कितना भी पति पत्नी को एक दूसरे से प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब वाइफ ऐसे नाजुक दौर से गुज़र रही होती है ना, तो हस्बैंड अपनी वाइफ की इस कंडीशन को देखकर, बहुत कम ही ऐसे हस्बैंड होते हैं जो अपनी गर्भवती पत्नी से मुंह मोड़ लेते हैं, बट ज़्यादातर पति कितना भी अपनी पत्नी को ना पसंद करें, कितने भी टेढ़े हों, बट ऐसी सिचुएशन में ना वो अपनी वाइफ को संभालने लगते हैं, केयर करने लगते हैं। और कितनी भी बीवी जो हो, अकड़ी हुई हो, पति से चिड़ी हुई हो, वो भी कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड के इन छोटे छोटे गेस्चर्स को देखकर उसकी तरफ झुकने लगती है कि ये मेरी केयर कर रहा है, इसे हमारे बच्चे की फ़िक्र है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं तारा और जय भानुशाली की जो एक फादर और डॉटर की जो एक बॉन्डिंग देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि जय ने अपनी बेटी को काफ़ी समय दिया है, काफ़ी प्यार दिया है, वो सब दिया है जो एक बेटी अपने फादर से डिज़र्व करती है, वो अटेंशन उसे दिया है जय ने। तो ठीक है, एज अ हस्बैंड जय कैसा भी रहा हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, ये जितना मैं फ़ील कर सकती हूँ, कि जय एक अच्छा फादर तो है। और यही वजह है कि माही ने भी जो है इतना सब कुछ मैरिज में प्रॉब्लम होने के बाद भी, जो जय है वो तारा से कनेक्टेड है और उसके साथ रील्स डालता रहता है। भले ही वो माही के साथ नहीं डालता, माही के व्लॉग में ज़रूर जय एक बार दिखा ज़रूर है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि भाई दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत फॉर्मल हैं। क्योंकि क्या होता है ना, शादी का जो एक स्ट्रेस होता है वो तो निकल गया ना तलाक के बाद। क्योंकि अब जो वो एक स्टिकर था जो इनका चिपका हुआ था हस्बैंड वाइफ का, वो उतर गया। तुम भी आज़ाद, मैं भी आज़ाद। आज़ादी, हमने एक दूसरे को आज़ाद कर दिया,
इस रिश्ते से। बस बच्चे हैं जिसके लिए हमें एक प्रोफेशनल फ्रंट पर एक दूसरे से मिलना है, बात करनी है। और एक्टर्स होते हैं, एक्टर्स तो कितने लोगों के साथ काम करते हैं, हर किसी के साथ थोड़ी ना फ्रेंडली होते हैं। कुछ ऐसे भी उनके कोलीग होते हैं जिनके साथ सिर्फ उनका एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है। जब लाइट कैमरा एक्शन डायरेक्टर बोलता है तब वो उनके साथ सीन करते हैं, और उसके बाद जब डायरेक्टर कट कह देता है या पैकअप कह देता है तो फिर चले जाते हैं। हेलो हाय भी नहीं बोलते कई बार, ऐसे भी कुछ कोलीग्स होते हैं। तो इसी वजह से जो इनका प्रोफेशन होता है ये इन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, इनको इस तरह की सिचुएशन से निकालने के लिए। आम जिंदगियों में तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, क्योंकि इनको पता है हम लोगों को एक्टिंग ही तो करनी है, हम पर्दे पर कर रहे हैं, अब हम असल ज़िंदगी में कर रहे हैं बच्चों के सामने। हेलो जय, हेलो माही, हम ऐसा कर देंगे, क्या है। तो बच्चे भी ठंडे रहेंगे, और बच्चों को अभी तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी। और जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे हैं वो तो अभी सोशल मीडिया की चकाचौंध में ही डूबे हुए हैं। उनको बहुत बाद में पता चलेगा, जब वो एक एज में पहुंच जाएंगे तब उन्हें अपने बचपन की बातें याद आएंगी, और वो फ्लैशेस आएंगे जिसकी वजह से वो ट्रिगर होंगे, और फिर वो गुस्सा खाएंगे, एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन में हो जाएंगे। उनको खुद को भी नहीं पता हो रहा होगा कि हमारे साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये होता है कई लोगों के साथ में। तो मुझे पता है, मैंने ये ऐसी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं। तो बचपन तो निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे जवानी बढ़ती जाती है और जवानी के बाद बुढ़ापा जब आने लगता है तब लगता है अरे यार बचपन हमारा चला गया, ना हमने बचपन ठीक से जिया, ना जवानी ठीक से जी, अब बुढ़ापा भी आ गया, अब क्या करेंगे, कैसे आगे की ज़िंदगी निकलेगी। एक तो ये टेंशन, और बचपन में जो उनको कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसको याद कर कर के वो और ज़्यादा हाइपर होते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी। और सोशल मीडिया के जो बच्चे हैं ना, हम लोग तो, या हमारी उम्र के बच्चे तो बुढ़ापे में आकर उन्हें इस तरह के फ्लैशेस आते हैं, इस तरह से वो ट्रिगर होते हैं। पर ये बच्चे भी ना ज़्यादा देर तक ये भी इस चीज़ से छूते नहीं रह पाएंगे, क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया आज है कल नहीं है। जब ये सोशल मीडिया इनके हाथों से निकल जाएगा ना, फिर ये लोग भले ही किसी भी एज में होंगे ना, ये ट्रिगर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जब इनकी उम्र के थे ना, तब हमारे पास हमारी खुद की बहुत क्रिएटिविटी हुआ करती थी। हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते थे बिना मोबाइल, बिना टीवी के भी। मतलब अकेला इंसान भी, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जब मैं अकेली भी होती थी, जब मैं बहुत छोटी थी, तो भी मैं अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में एंगेज कर लेती थी। और आज भी जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे, अगर वो टीवी वगैरह, मोबाइल, सोशल मीडिया में पड़ जाते हैं ना, तो वो अकेले बैठ ही नहीं सकते, वो खाली बैठ ही नहीं सकते, उनको मोबाइल चाहिए। हमें तो काफ़ी 10 सालों से, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे मोबाइल देखना, चलाना और जो भी है मैं उसमें हूँ। लेकिन अब जो बच्चे हैं जो इतने यंग एज के हैं, वो मोबाइल चला रहे हैं, तो सोचो जब वो मेरी एज तक पहुंचेंगे तो उनका क्या हाल होगा। और तब तो पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ की कहाँ पहुंच जाएगी। हम लोगों के ज़माने में तो टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी। हम लोग तो, मतलब हमारे में वो कैपेबिलिटी थी, और शायद कहीं आज भी वो कैपेबिलिटी है। हम लोग अपने आप को कैसे भी एंटरटेन कर सकते हैं, हमारे में अभी भी वो काबिलियत है। बट मुझे इन बच्चों के लिए काफ़ी बुरा लगता है, और स्पेशली ये बच्चे जो सोशल मीडिया के सामने रहते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, रील्स बनाते हैं, इनके लिए तो मुझे बड़ा ही ख़राब लगता है। इनके माँ बाप अपना पिंड छुड़ाने के लिए, अपने पछड़ों से इनको दूर रखने के लिए ये इन्हें सोशल मीडिया पे ले आते हैं कि भैया सब बच्चे कर रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों ना पीछे हटे। बट फिर इसका इंजाम भी इनको मिल जाएगा कि सब बच्चे जैसे आगे जाकर भुगतेंगे, ये भी भुगतेंगे। क्योंकि जो ये सोशल मीडिया में जो बच्चे इतना घुस रहे हैं ना, ये अभी पेरेंट्स को पता नहीं चल रहा है, आगे जाकर इनको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। तो खैर जो भी है, बट मुझे
सच कहूँ तो मुझे जय माही के डिवोर्स का कोई ख़ासा बुरा नहीं लगा, या ये देखो ये खबर काफ़ी हद तक मुझे सही ही लग रही है। हो सकता है ये लोग अभी वेट कर रहे हो राइट टाइम की, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि इन दोनों की पर्सनालिटीज़ काफ़ी अलग है और डे वन से इनके बीच में प्रॉब्लम था। पर इनकी फैमिली ने काफ़ी कोशिश करी कि इनकी शादी बनी रहे, जिसके लिए इन्होंने भी एफ़र्ट्स किए, पर कोई एफ़र्ट्स काम नहीं आए और एट लास्ट ये लोग अलग हो रहे हैं। आई थिंक इस चीज़ की पुष्टि तो मुझे लगता है जय और माही को अब कर देनी चाहिए। और अब तो जय और माही सोशल मीडिया पे काफ़ी रहते हैं, स्पेशली माही का तो खुद का एक व्लॉगिंग चैनल है। तो मैं माही को एक आइडिया दूंगी कि वो अपना जो सेपरेशन है वो यूट्यूब पर ही अनाउंस कर दें। मैं तो कहती हूँ जय को भी अपने साथ में बिठाओ, और ये पहली बार ऐसा होगा कि तलाकशुदा कपल एक वीडियो साथ में बनाएंगे और अपने सेपरेशन को अनाउंस करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कपल साथ में होते हैं, फिर उनका डिवोर्स हो जाता है, अलग अलग अपने चैनल बना लेते हैं, वहाँ पर अपनी सारी स्टोरियाँ बताते हैं। मैं तो कहती हूँ साथ में बैठो और इस चीज़ को ब्रेक करो, तो बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि मैं इनसेंसिटिव हो रही हूँ। देखिए, मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रही, मैं इन लोगों को वही बता रही हूँ जो ये लोग खुद कर रहे हैं। जब ये अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे बेचते हैं, उनको जो है उनके भी अकाउंट बने हुए हैं, वो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो फिर क्या है? और क्या इनको नहीं पता कि हमारे पेरेंट्स के बीच में चल क्या रहा है? ठीक है, आज नहीं पता, बट जब सोशल मीडिया पे कब तक ये छुपा लेंगे? इनको भी देखो, आज नहीं तो कल ये खबर को डिस्क्लोज़ करना ही पड़ेगा। भले ही इनको लग रहा है कि भाई लोग ट्रोलिंग करेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई जब इतना ही था तो अपने बच्चे को खुद ही ये सोशल मीडिया पे क्यों लेके आए? अब लोग ये भी बोल सकते हैं कि भले ही सोशल मीडिया पे ना आते, लेकिन क्या ये कमेंट नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। लेकिन अब जब ये हैं तो हैं। अब कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो खुद ना सोशल मीडिया पे हैं, ना उनके बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, तो भी उनकी खबरें आए दिन सही गलत छपती रहती है। देखो, मैं मानती हूँ कि आप इनसे ये खबरें नहीं छुपा सकते, लेकिन एक तरीका होता है। बट अब क्या है, अब जो है सो है। अब जब ये खबर नहीं छुपा सकते, हम नहीं इनकी खबर को छुपने दे सकते, तो फिर बच्चों को भी फिर पता लगने दो। सब कुछ तो इनको आजकल बच्चों को सब पता है। आजकल के बच्चों को गूगल चलाना आता है, कोई भी किसी भी चीज़ वर्ड का मतलब है हर कोई जो है वो टाइप करके पता लगा सकता है। तो ठीक है, पता लगने दो। जब तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि हमें डिवोर्स लेना है, या हम ले चुके हैं, या जो भी है, तो फिर ठीक है ना। फिर बच्चों को भी खुल के बता दो। कब तक तुम्हें अपने बच्चों को बच्चा भी बनने नहीं देना, और पब्लिक की नज़र में ये भी बताना है कि नहीं नहीं हमारे बच्चे मासूम हैं। वैसे तुम्हारे बच्चे मासूम सोशल मीडिया पे, देखिए मुझे इनके बच्चों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी बच्चे का कोई भी वो नहीं कर रही हूँ। बस मुझे इतना है कि ये मासूम बच्चे सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो वही वाली बात है ना कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर तो सभी बच्चे को पढ़ा रही होती है, सभी बच्चों को लेक्चर दे रही होती है, लेकिन कोई एक ही बच्चा होता है जो उस लेक्चर को एग्जैक्टली सही तरीके से समझ सकता है। बाकी सबके तो ध्यान उड़े हुए हैं। कोई पिक्चर के बारे में सोच रहा है, कोई वेब सीरीज़ के बारे में सोच रहा है, कोई शॉपिंग के बारे में सोच रहा है, तो पता नहीं कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। तो यही वाली बात सोशल मीडिया पर भी होती है कि हर कोई जब सोशल मीडिया ऑन करता है तो कोई बच्चे की रील आती है तो ये नहीं देखता कि अरे ये तो हमारे घर के बच्चे जैसा है। एक दो लोग शायद देख सकते होंगे कि अरे इसकी शक्ल तो हमारे बच्चे से मिल रही है, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी नज़रें, अब आप समझ जाइए, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। तो मुझे बस इस चीज़ का मसला है, और मुझे कोई मसला नहीं है। और ठीक है, अब इन दोनों ने अगर अलग होने का फ़ैसला कर ही लिया है, कोई सलूशन नहीं निकल सकता है, तो ठीक है, अलग होना ही बेहतर है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब साथ में रहकर खुश नहीं, अपनी खुश भरी ज़िंदगी को नहीं साथ में गुजार सकते, ना एक खुशहाल आप एक घर बना सकते हो, तो बेटर है आप अलग अलग घरों में अपनी अपनी ज़िंदगियां बनाइए और वहाँ खुश रहिए। हालांकि अब ये लोग आगे अपनी ज़िंदगी के क्या फ़ैसले लेते हैं
मुझे नहीं पता, हो सकता है कि ये लाइफ में किसी और के साथ मूव ऑन कर जाए। देखिए, तलाक में अगर बच्चे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा नुकसान तलाक का बच्चों का ही होता है, क्योंकि माँ बाप तो जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में फ़न ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन जो ये बेचारे बच्चे होते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, तो इनको काफ़ी कुछ सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करते। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती होंगी और इन्होंने भी सोची होंगी। और स्पेशली ये बच्चे तो सोशल मीडिया पे है, तो और तरीके से ही सोची होंगी। भाई, ये माँ बाप हैं, हम कौन होते हैं? हमको तो अगर हम कुछ कहेंगे तो हम ट्रोलर हैं, जीलस हैं, हमें कोई जेलसी है। नहीं बाबा, हमें कोई जेलसी नहीं है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो हमें पता है कि क्या क्या बच्चों की आज की तारीख में ना, बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ की जितनी केयर करनी पड़ती है, उतनी ही उनकी मेंटल हेल्थ की भी केयर करनी पड़ती है। फ़िज़िकल केयर और मेंटल केयर दोनों साइमल्टेनियसली करनी पड़ती है, तो हमें पता है। बट खैर, इन दोनों ने कोशिश करी और 14-15 साल इन्होंने साथ में बिताए हैं। यकीनन एक दूसरे की अच्छी बुरी गलत सही आदतों से परिचित होंगे, और उसके साथ समझौता किया भी होगा, और कई बार करवाया भी गया होगा मन से, ज़बरदस्ती, बच्चों की खातिर। बट अब एक हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो अब ठीक है, इन्होंने जो भी डिसाइड किया है, इनका अपना डिसीजन है। तो मैं इन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और इनके बच्चों को भी मैं शुभ जीवन की, शुभ भविष्य की, अच्छे उज्जवल भविष्य की मैं कामना करना चाहूँगी। और जय माही को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है, वो इनके लिए सही साबित हो, और ख़ास तौर पे इनके बच्चों के लिए सही साबित हो। और प्लीज़ पॉसिबल हो तो दोनों दूसरी शादी मत करना, ठीक है? मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप लोग दूसरी शादी कर लोगे, तो फिर आपका बच्चा आपसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर आपका ध्यान अपने नए पार्टनर के साथ होगा। उसको अपनी ज़िंदगी में टिकाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफ़र्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि पहली शादी से भी ज़्यादा एडजस्ट आपको दूसरी शादी में करना पड़ता है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अच्छा तो बहुत लगता है कि चलो हम लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, मूव ऑन करने का हर किसी को हक है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा शादी करके ही मूव ऑन करें। मैं तो चाहूँगी कि जय और माही अपनी ज़िंदगी की वो जगह को बिल्कुल खाली रखें, और उस जगह को अगर आप भरना चाहते हैं, तो अपनी औलादों को प्यार करके उन जगहों को भरिए, ना कि किसी और शख्स को अपनी ज़िंदगी में लाइए। उस शख्स की भी ज़िंदगी ख़राब होगी, उसके लिए भी, उसको भी इनसिक्योरिटी होगी कि भाई ये बंदे की पहली शादी से औलाद है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे शख्स से शादी करते हो, मतलब दूसरी शादी आप चाहे तलाकशुदा इंसान से करो, कई लोग ऐसे ही लोगों से शादी करते हैं जिनका भी ऑलरेडी बच्चा होता है, तो फिर उनको ये होता है कि भाई इसकी शादी से बच्चा है, तो क्या ये मेरे बच्चे को वैसे ही प्यार देगा? या किसी कुंवारी बंदी से शादी करते हो, तो उसको लगता है अरे ये इसका ध्यान तो अपनी बच्ची में ही रहेगा, चलो मैं भी फटाफट से बच्चा पैदा करके इसके पाँव में बेड़ियाँ बांध दूँ। सेम लड़के का भी है कि अगर माही किसी ऐसे बंदे से शादी करेगी जो ऑलरेडी मैरिड था और उसका एक बच्चा है पहली शादी से, तो सेम वैसा वर्सा आप करके देख लीजिए। तो कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ती ही बढ़ती है। अब अगर ये सिंगल रहें, अपने बच्चे पर ही, बच्चों पर फोकस करें, तो कहीं ना कहीं इस तलाक को मैं कहीं ना कहीं जस्टिफाई कहूँगी। बट अगर आप तलाक लेने के बावजूद भी किसी और थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, तो फिर आपकी लाइफ तो खिचड़ी से भी बदतर बन जाएगी, जहन्नुम से भी बदतर बन जाएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी देखो, हर किसी को देखो, आजकल अब क्या है, कोई भी सिंगल रहना नहीं चाहता। तो मतलब ऐसी सिचुएशन है कि ना शादी में रहकर इंसान का गुजारा हो रहा है, ना अकेले रहकर गुजारा हो रहा है। शादीशुदा लोग भी रो रहे हैं, कुंवारे लोग भी रो रहे हैं, मतलब हर सिचुएशन में रो ही रहे हैं। तो क्या करें, इतना कन्फ्यूजन है ना, समझ में नहीं आता। तो खैर, अब ऐसी कन्फ्यूजन जब बच्चों के सामने आएगी, तो वो कितने कन्फ्यूज़ होंगे।
तो चलिए इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। कोई हेट नहीं है, ना जय के लिए ना माही के लिए। दोनों ने एक अच्छा खासा करियर बनाया है टेलीविज़न में, नाम बनाया, पहचान बनाई। दोनों इंडिविजुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। दोनों ने शादी करी कुछ वक्त की मुलाकात से करके कि चलो हम एक दूसरे से प्यार हो गया, लेट्स गेट मैरिड। अब शादी को इतना वक्त दिया, अब नहीं शादी चली, अलग हो गए और काफ़ी मतलब एक तरीके से डिग्निटी के साथ में बैठे हुए हैं। ठीक है, छोटी मोटी टकरारें हमें इनके इंटरव्यूज़ में दिखती ज़रूर होंगी, छोटे मोटे तंज साथ में जब भी इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो इनकी पर्सनालिटी से ज़रूर लोगों ने जज किया है कि इनके बीच में कोई बहुत अच्छा रिलेशन नहीं है। वो चीज़ें हमें समझ में आती थी, बट स्टिल इन्होंने कभी भी एक दूसरे की धज्जियाँ नहीं उड़ाई। ये एक मुझे एक सही बात लगती है, एक मैच्योरिटी मुझे दिखाई देती है कि ठीक है, हम लोग अब डिवोर्स ले रहे हैं, सारा सेटलमेंट कर रहे हैं, तो किसी को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही पब्लिक मीडिया की बात, तो हम देख लेंगे, पर इससे हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चों की मेंटल पीस पर कोई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ को मैं डेफ़िनेटली अप्रिशिएट करती हूँ। और बस इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। और जाते जाते मैं जय माही को एक ही बात कहना चाहूँगी, जय माही, आज़ादी मुबारक हो। और आई डोंट नो आप अपने डिवोर्स न्यूज़ को कब ब्रेक करेंगे, अपने चैनल पे करेंगे या मीडिया पे करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी भी करेंगे तो ठीक है। आप लोगों ने शायद सही डिसीजन ही लिया होगा, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं कि आप लोगों के बीच में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था। कंपैटिबिलिटी इशू थे या ट्रस्ट इशू थे या फाइनेंशियली इश्यूज़ थे, वो आप लोगों को बेहतर पता है। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको जज नहीं करूँगी कि भाई जय गलत है माही सही है, या माही गलत है जय सही है। मैं ये सब में नहीं पढ़ूँगी। जो हो गया सो हो गया। आप दोनों मैच्योर हो, और आप लोगों ने भी जब इतने साल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आया होगा जहाँ पर अब आपको लगा होगा कि नहीं यार, अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब कॉम्प्रोमाइज़ ही हमारे अंदर से जा चुका है। मतलब आप अपना सब कुछ आपने दे दिया और कॉम्प्रोमाइज़ भी दे दिया कि अब वो कॉम्प्रोमाइज़ चाहकर भी आपके अंदर से निकल के आपकी शादी को नहीं बचा सकता। कितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कितना एडजस्ट करोगे? हर किसी का एक वो आता है। तो मैं उस बात को समझती हूँ कि हर कोई मतलब पेशेंस लूज़ करता है, और इन 15-16 सालों में आपने बहुत बार पेशेंस लूज़ करी होगी। फिर आपने खुद को संभाला होगा, खुद को एक तरीके से मोटिवेट किया होगा कि नहीं यार नहीं, इस चीज़ के लिए नहीं करना। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अब एक अति हो जाती है तो फिर नहीं होता। तो मैं आप दोनों की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो इसी के साथ आपको शुभ जीवन की शुभकामनाएं देना चाहूँगी जाते जाते, और आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और बहुत जल्दी मिलूँगी, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, थैंक यू सो मच।